नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन की झरोखा पुस्तक का पाठ 1। पाठ का नाम है यह है मेरा परिवार। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1, यह है मेरा परिवार। आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। प्यारा घर, अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। माता पिता यहाँ पर रहते, माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते, कष्ट हमारे हित में सहते। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते, राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा, चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। अब बताओ तुम्हें यह कविता कैसी लगी? तो बच्चों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। दूसरा है, तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यह हमें सहारा देता है, हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। आगे है, सामने दिए गए चित्र में अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है लिखो। तो ये कार्य बच्चों आपको स्वयं करना है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण देकर समझाया है। घर के सदस्यों के नाम में सबसे पहले दादाजी का नाम लिखा है श्री रतन सिंह, फिर दादी जी का श्रीमती जयदेवी, फिर पिताजी का नाम पूरन सिंह, माताजी का नाम लक्ष्मी, फिर राजू मेरा नाम बच्चे का, और उसके बाद दिव्या राजू की बहन है। अब देखिए क्या रिश्ता है। श्री रतन सिंह जो कि दादाजी हैं, श्रीमती जयदेवी दादी जी हैं, पूरन सिंह पिताजी हैं, लक्ष्मी माताजी हैं और राजू भाई है, दिव्या बहन है। तो इस तरह से आपको भी लिखना है। अब आगे है बात परिवारों की। आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है। उसकी सहेली शिवानी ने बताया कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड है आशा का परिवार, 4 सदस्य हैं। दूसरे चित्र में देखिए यह शिवानी का परिवार है, इसमें 9 सदस्य हैं। चित्र देखो और लिखो। माँ, आपके परिवार में कौन कौन है? उत्तर है माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है। दूसरा प्रश्न है, शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? वो हैं दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई। उसमें दादा दादी और चाचा चाची आशा के परिवार में नहीं हैं। आशा आज बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहती है। आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब खुश हुए। सभी ने बड़ों के पैर छुए। आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। ऐसा करो, सही वाक्य पर सही का निशान लगाओ, गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। दादी ने आशा को प्यार से मुन्नी कहा, गलत है ये। आशा के दादा दादी गांव में रहते हैं, ये सही है। शिवानी के परिवार में चाचा चाची साथ रहते हैं, ये सही है। शिवानी दिवाली मनाने गांव नहीं गई, ये सही है। आशा परिवार के साथ रसोई घर में भोजन की महक आ रही थी। दादाजी ने सभी को भोजन करने के लिए बुलाया। सभी हाथ धोकर इकट्ठे भोजन करने लगे। भोजन में बाजरे की रोटी, साग, चटनी, चूरमा और लस्सी थी। आशा ने थाली में थोड़ा सा चूरमा छोड़ दिया। दादाजी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी भूख हो। ऐसा करो, रिक्त स्थान भरो, थाली में खाना जूठा, इसमें आएगा, नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भोजन
इसमें आएगा हाथ धोकर करना चाहिए। अगला हमारे घर में खाना, इसमें आएगा रसोई घर में बनता है। परिवार के सब लोगों ने भोजन में, इसमें आएगा चूरमा खाया। आदतें अपनी अपनी, गांव के गोपी चाचा की यह आदत है कि वह हर बात कहने के बाद हैं जी जरूर कहते हैं। भोलू दादा हंसते समय ताली बजाते हैं, यह उनकी खास आदत है। गोपी चाचा ने कहा, आचा तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे दादाजी से मिलती है, हैं जी? भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो अपने पिताजी की तरह घुंघराले हैं। ऐसा करो, क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस्य की कोई खास आदत है? किसकी? उसकी तरह अभिनय करके दिखाओ। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है, अपने परिवार में देखना है कि किसी की कोई खास आदत है या नहीं। चित्र देखो और बताओ। आशा और आरती का अपने माँ, पिताजी व दादा दादी से क्या क्या मिलता जुलता है? आशा और आरती की आंखें माताजी से तथा नाक पिताजी से, कान दादाजी से मिलते हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारी आंखें, बाल, नाक, चाल, आवाज़ आदि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं? यदि हाँ तो तालिका में लिखो। क्रम संख्या है, परिवार के सदस्य का है और क्या मिलता जुलता है लिखना है। नंबर 1 पापा, आंखें मिलती हैं पापा से। नंबर 2 माता, माता से कान मिलते हैं। नंबर 3 दादा से नाक मिलती है। नंबर 4 दादी के जैसे बाल हैं। नंबर 5 चाचा जैसी आवाज़ है। नंबर 6 भाई जैसी चाल है। बातें दीदी से, आशा की मोना दीदी से खूब बनती है। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती है। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा है। सोचो और लिखो, तुम्हें अपने परिवार में किससे क्या सीखा है? उत्तर, मैंने अपने दादाजी से संगीत सीखा है। दूसरा प्रश्न है, तुम अपने मन की बातें किससे करते हो? उत्तर है, मैं अपने मन की बातें अपने माताजी से करता हूँ। नंबर 3, जब तुम खुश नहीं होते तो किसके पास जाते हो? उत्तर है, मैं अपने दादी जी के पास जाता हूँ। आई दिवाली, आशा के परिवार ने मिलकर घर की सफाई की। वैभव बाजार से पटाखे खरीदने की जिद करने लगा। मोना दीदी ने कहा, इस बार हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे। पटाखों के शोर से कानों को नुकसान हो सकता है। इनसे निकलने वाले धुएं से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके बाद सबने घर की सजावट की। पड़ोस की सीमा चाची ने मिठाइयाँ बनाने में उनकी मदद की। रात को दिए जलाए और पूजा की। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। सोचो और लिखो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? उत्तर है बैसाखी, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, रक्षाबंधन और होली। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में त्योहारों पर खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? कढ़ी चावल, खीर, पूरी, हलवा, शक्करपारा और बताशे। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्यौहार मनाते हो उनके नाम लिखो। वो हैं दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बैसाखी, महावीर जयंती आदि। अगला प्रश्न है, क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हो? तो इसमें हाँ, हम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन भैया दूज था। आशा की बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। आशा ने वैभव को भी तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। सोचो और लिखो, दिए गए रिश्तों के नाम। रिश्ता और रिश्ते का नाम। पिताजी के पिताजी यानी दादाजी, पिताजी की माताजी दादी जी, पिताजी के बड़े भाई ताया जी, पिताजी के छोटे भाई चाचा जी, पिताजी की बहन बुआ जी, माँ के पिताजी नाना जी, माँ की माताजी नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी। ये देखिए, इस तरह से 2 पेड़ बने हुए हैं, इन पर फोटो लगी हुई है। एक है शिवानी का परिवार वृक्ष और दूसरा है आशा का परिवार वृक्ष। ऐसा करो, दिए गए वृक्ष में अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखो, उनके फोटो चिपकाओ और वृक्ष में रंग भरो। तो बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, दादा का नाम श्री रतन सिंह, दादी का श्रीमती जय देवी, पिता श्री पूरन सिंह, माता श्रीमती लक्ष्मी, राजू, दिव्या और मुकुल। ये सब इनके नाम लिख दिए हैं। यहाँ पर आप नाम की जगह आप फोटो लगाएंगे। आगे है मेरा पेज।
तो यहाँ पर मेरे पेज में लिखना है अपना परिचय, अपनी फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ मेरा नाम मुकुल, मेरे पापा जी का नाम पूरन सिंह, मम्मी का नाम श्रीमती लक्ष्मी, मेरे भाई या बहन तो राजू और दिव्या, मेरे प्रिय मित्र का नाम है उमेश, मेरा जन्मदिन 1/9/2013 है, मेरे पापा का फ़ोन नंबर 9813 -- जो भी आपका नंबर हो वो आप लिख दें। मेरा मनपसंद खाना है खीर, मेरा मनपसंद खेल है क्रिकेट, मेरी ख़ास आदत है बार बार हाथ धोने की आदत। मेरे घर का पता है मकान नंबर 4 मोहन नगर फरीदाबाद हरियाणा। यहाँ पर आपका जो मकान नंबर हो, एड्रेस हो, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अपने घर का चित्र बनाओ या उस पर उसका फ़ोटो चिपकाओ। तो ये देखिए मेरा घर ऐसा दिखता है, इस तरह से मैंने इसमें बनाकर रंग भरा है। आप भी अपने घर का नक्शा बनाकर यहाँ पर इस तरह से चित्र बनाकर रंग भर के यहाँ पर यह कार्य निपटाएंगे। तीसरा है अपने घर के बड़ों से पता करो कि जब वे छोटे थे उनके घरों में कौन कौन से, वे कितने सदस्य रहते थे, वे क्या काम करते थे, वे कौन कौन से त्यौहार साथ मनाते थे, उनके समय में किसी त्यौहार पर गाया जाने वाला एक गीत याद करो, वे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों यह कार्य आपको स्वयं करना है। आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि जब वे छोटे थे तो वो घर में कितने सदस्य थे। तो बच्चों पुराने समय में परिवार मिलजुल कर रहता था। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, पापा मम्मी और बच्चे सब मिलकर रहते थे। वे सभी आदमी खेतों में काम करते थे, औरतें घरों में काम करती थीं, त्यौहार मिलकर मनाते थे और गीत भी गाते थे। तो आप भी अपने बड़ों से पूछें और अपनी कक्षा में गीत सुनाएं। नंबर 4, क्या तुम्हारे किसी पड़ोसी की तुम्हारे माता पिता या आसपास के लोगों ने मिलकर मदद की है? अपने माता पिता से पूछो कि कब व कैसे की है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ, पड़ोसी तो एक दूसरे के काम आते ही हैं, तो हमारी मदद की थी पड़ोसियों ने और हमने भी पड़ोसियों की थी। तो यहाँ पर अब हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 खेलें कूदें मौज करें पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।